हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल टॉपिक लेकर के हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी के बारे में। मैथ में एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है। हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया है, हम लोगों ने जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ लिया है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शंस जब आप पढ़ लेंगे तब आपको बहुत आसानी से पार्टनरशिप समझ में आने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। कह सकते हैं कि मैथ का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी मतलब जैसे कोई भी आप बिजनेस या व्यापार को आप शुरू करते हैं, उसमें दो मित्र आपस में एक साझेदारी बनाते हैं कि भाई कुछ पैसा तुम इन्वेस्ट कर दो, कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, ठीक है ना। तो अब जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट होगा उस रेशियो में वहां पर उनको क्या किया जाएगा, जो उसमें प्रॉफिट आएगा वो उसके हिसाब से दिया जाएगा। भाई अगर 100 रुपीज का जो है प्रॉफिट हुआ तो जो जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करेगा और जितने समय के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको जो वहां पर प्रॉफिट है उसी रेशियो में ही तो मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने 40 रुपए इन्वेस्ट किया, मेरे मित्र ने 60 रुपीज इन्वेस्ट किए। अब अगर जो है साल के अंत में, वर्ष के अंत में अगर हम दोनों को जो है 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो जो वो प्रॉफिट हमारा जो दोनों के बीच जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो किस रेशियो में दिया जाएगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम बात करें यहां पर कि जैसे अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, तो मैंने कहा जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा उस रेशियो में प्रॉफिट को आप जो है क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जैसे यहां पर पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक जरा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जब आपने क्या किया कि भाई इन्वेस्ट कर दिया और दोनों लोगों ने जो इन्वेस्टर्स हैं उन दोनों लोगों का अगर इन्वेस्ट करने का टाइम अगर सेम है तो कैसे वहां पर प्रॉफिट को हम क्या जो है डिवाइड करेंगे। अगर दोनों का टाइम अलग अलग है तो कैसे आप प्रॉफिट को वहां पर डिवाइड करेंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मैंने कहा कि एक है आपका ए, ठीक है ना, इन्वेस्टर्स है ए ने x रुपए, ए ने x रुपए P टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ए ने x रुपए कितने टाइम के लिए, P टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा है कि एक इन्वेस्टर है B, उसने जो रुपए y है वो P टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया, P टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। दोनों का टाइम क्या है, दोनों का टाइम सेम है। ये A ने x रुपए P टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, B ने y रुपए P टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो जो टाइमिंग है दोनों के इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे वो साल भर का हो, वो दोनों में टाइमिंग क्या है, सेम है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर एज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका x रेशियो y। क्या हो जाएगा, x रेशियो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि टाइम दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है ना।
ए ने भी जो x रुपए इन्वेस्ट किए थे वो p टाइम के लिए इन्वेस्ट किए थे, और बी ने भी जो आपके y रुपए इन्वेस्ट किए थे वो आपके p टाइम के लिए इन्वेस्ट किए थे। तो उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है ना, जो ए के प्रॉफिट का शेयर है और जो बी के प्रॉफिट का शेयर है वो किस रेशियो में बटेगा, एक्स रेशियो वाई के रेशियो में, ठीक है ना। एक्स रेशियो वाई के अनुपात में जो है दोनों के बीच प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग हो, ठीक है ना, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग हो, जैसे ए ने एक्स रुपए इन्वेस्ट कर दिए पी टाइम के लिए, ए ने एक्स रुपए इन्वेस्ट कर दिए पी टाइम के लिए, और इसी में बी ने वाई रुपए इन्वेस्ट कर दिए क्यू टाइम के लिए, क्यू टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना। अब दोनों का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, अलग अलग है। ए ने एक्स रुपए इन्वेस्ट किए पी टाइम के लिए, बी ने वाई रुपए इन्वेस्ट किए क्यू टाइम के लिए, तो दोनों का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। तो इनका जो अब शेयर बटेगा प्रॉफिट का वो किस रेशियो में बटेगा, जरा देख लें। अगर मैं बात करूं कि ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा x इंटू पी, अर्थात एक्स पी रेशियो वाई क्यू, क्या हो जाएगा, एक्स पी रेशियो वाई क्यू, ठीक है ना। भाई यहां पे टाइम पीरियड सेम था, अगर आप एक्स पी रेशियो वाई पी करते तो पी से पी आपका कैंसिल हो जाता, एक्स रेशियो वाई बचता। यहां पे दोनों का टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग है, तो आपने कहा एक्स पी रेशियो वाई क्यू। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। जो प्रॉफिट आपका यहां से जो डिवाइड किया जाएगा, जो जितना पैसा जितने समय के लिए इन्वेस्ट करेगा उसी रेशियो में वहां पर प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। अगर टाइम पीरियड दोनों का सेम है तो जितना पैसा जिसने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से जो है वहां पर प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, पैसे जो है अलग अलग हैं, टाइम पीरियड अलग अलग है, ठीक है ना, तो दोनों के पैसे और टाइम पीरियड का जो मल्टीप्लिकेशन है उस रेशियो में जो है आपका पैसा डिवाइड किया जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आई। इसलिए मैंने कहा ना कि साझेदारी, पार्टनरशिप बहुत ही आसान सा टॉपिक, बहुत आसान है, बस इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इतना ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना, कि किस रेशियो में प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राम एंड श्याम स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप with an investment of 30,000 rupees and 45,000 rupees respectively. What will be Shyam's share out of the profit of 1,50,000 after 2 years? राम तथा श्याम ने क्रमशः 30,000 रुपए तथा 45,000 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के रुपए के लाभ में से श्याम का भाग कितना होगा? बताइए भाई, श्याम का कितना पार्ट होगा प्रॉफिट में से? 90,000 होगा कि 85,000 होगा कि 60,000 होगा कि आपका 45,000 होगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, मैंने बताया कि टाइम पीरियड अगर सेम है
तो जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसी रेशियो में उनको क्या मिल जाएगा, जो प्रॉफिट आया उसी रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर देखो राम और श्याम का जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है वो दोनों का सेम है। दोनों ने 2 वर्ष के बाद, अर्थात दोनों ने 2 वर्ष के लिए क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने कहा कि एक व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है श्याम, ठीक है। अब देखें जरा, राम ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपने कहा 30,000। कितने रुपए इन्वेस्ट किया, 30,000। कितने समय के लिए, तो आपने कहा 12 मंथ के लिए। एक महीने 1 ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं, तो 2 ईयर में आपके 24 मंथ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 वर्ष बाद तो 30,000 रुपए कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 24 महीने के लिए। इसी प्रकार से श्याम ने 45,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए 24 महीने के लिए। टाइम पीरियड दोनों का सेम था। आपने कहा बिल्कुल, 24 से 24 कैंसिल हो गया, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है ना। और 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका जो है 2:3। कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बात मेरी समझ में आई भाई। दोनों का टाइम पीरियड सेम था, 2 वर्ष के बाद जो लाभ हुआ है वो दोनों में डिवाइड करना है। तो 2 वर्ष के लिए जो है अर्थात एक वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 24 महीने। तो राम ने भी 24 मंथ के लिए 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका रुपया, ये है आपके मंथ, तो क्या हो जाएगा 30,000 इंटू 24। श्याम ने भी 45,000 रुपीज 24 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर दिए, तो 45,000 इंटू 24, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 15 3 45, 15 दूना 30। तो राम और श्याम का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वो 2:3 आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा देखें, उनको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1,50,000, और उसमें से मुझे किसका भाग बताना है, श्याम का। तो अगर मैं बात करूं श्याम से शेयर, अगर मैं बात करूं श्याम शेयर, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 1,50,000, ठीक है ना, अपॉन 5 इंटू हो जाएगा 3, क्योंकि श्याम का पार्ट कितना है, 3 है, टोटल पार्ट कितना है, 5 है। 5 में से 3 किसका है, आपका श्याम का है, 2 किसका है, आपका जो है राम का है। अब जरा इसको कट कर लो, कितना आएगा, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यह आ जाएगा 90,000। यह आ जाएगा आपका 90,000, अर्थात श्याम का जो भाग है वो 90,000 रुपए है। कितना है, 90,000 है, अर्थात 90,000 रुपए श्याम का है, ठीक है। तो और बाकी जो बचेगा किसका हो जाएगा, राम का हो जाएगा, ठीक है। तो 1,50,000 में से 90,000 रुपीज आपके श्याम के हैं, बाकी जो 60,000 बचेंगे किसके हो जाएंगे, आपके, वो हो जाएंगे राम के प्रॉफिट में से। क्लियर है। तो समय दोनों का क्या था, इन्वेस्टमेंट का सेम था, समय सेम था, तो जिस रेशियो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उस रेशियो में उनको क्या मिल गया, जो है प्रॉफिट भी उसी रेशियो में हमने उनके बीच डिवाइड कर दिया। तो श्याम को कितना रुपए मिलेगा, 90,000 रुपीज श्याम को प्रॉफिट में से मिलेगा, अर्थात जो 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट है उसमें से 90,000 रुपीज किसका है, श्याम का है। क्लियर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप बहुत आसान है, बहुत आसान। ये मान के चलिए कि मैथ में सबसे आसान टॉपिक है पार्टनरशिप। बस एक बार कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि राजेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 48,000 रुपीज। आफ्टर 7 months गीता आल्सो बिकम अ पार्टनर इन
दिस बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 56,000 rupees. How much money will Geeta get at the end of the year out of the total profit of 5,885 rupees? बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राजेश ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर गीता भी इस व्यापार में साझेदारी हो गई। वर्षांत में, अर्थात वर्ष के अंत में, वर्षांत मतलब क्या है, वर्ष के अंत में, ठीक है ना, कुल 5,885 रुपए के लाभ में से गीता को कितना धन मिलेगा? बताइए भाई, 1,800 रुपए मिलेंगे कि 3,500 रुपए मिलेंगे कि 2,000 रुपए मिलेंगे कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही मिलेगा। बताओ भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? वर्ष के अंत में, अर्थात केवल एक ईयर की, एक साल की बात हो रही है। साहब कह रहे कि हाउ मच मनी विल गेट गीता एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 5,885। तो हमको जो बात करनी है वो केवल एक वर्ष की बात करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, एक है राजेश, एक है राजेश और एक है गीता, ठीक है ना। बात जो प्रॉफिट की हो रही है वो केवल 1 ईयर की हो रही है। 1 ईयर मतलब 12 मंथ, 1 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ, ठीक है ना। अब देखो, राजेश ने जो 48,000 रुपए निवेश किया है वो पूरा का पूरा एक वर्ष के लिए निवेश किया। उसने कहीं भी इसको बीच में निकाला नहीं है, पूरा का पूरा वर्ष के लिए निवेश कर दिया। तो आपने कहा कि यहां पे हो जाएगा 48,000 रुपीज उसने पूरा का पूरा 12 मंथ के लिए किया है, ठीक है ना भाई। जहां भी ईयर की बात होती है, ईयर को हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं, तो उसने जो है 48,000 रुपए पूरे के पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। लेकिन गीता शुरुआत से नहीं आई, गीता 7 माह बाद आई। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगा दिया उसने, तो शुरुआत से नहीं थी, वो 7 माह बाद थी। अर्थात गीता जो है, अगर मैं बात करूं गीता की, गीता ने जो 56,000 रुपए लगाए हैं एक वर्ष में, वो कितने समय के लिए लगाया? केवल 5 महीने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि 7 महीने बाद आई ना वो, तो भाई एक वर्ष में 12 महीने, तो उसने तो पूरा का पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था राजेश ने, लेकिन गीता ने केवल 5 महीने के लिए किया, क्योंकि वो 7 महीने बाद आई, ठीक है ना। अब जरा देखो इनको, यहां पे सॉल्व करो कितना आएगा। तो आपने कहा 30 से 30 ये कट जाएगा, ठीक। और ये क्या 8 से कटेगा क्या? बिल्कुल। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ये क्या कटेगा किसी से? आपने कहा नहीं, हो जाएगा आपका 72 और ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। अब किसका पूछ रहा है? गीता को कितना धन मिलेगा? गीता का धन आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं कि गीता शेयर, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं गीता शेयर, तो आप बोलेंगे ये वो कितना है टोटल उसका जो है प्रॉफिट 5,885। टोटल कितना है? तो आपने कहा 5 2 7 और 7 3 10, 107 है, ठीक है ना। और इंटू कितना हो जाएगा? इंटू हो जाएगा आपका कितना? 35। अब जरा 107 से डिवाइड कर दो किसको? 5885 को, और 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते कितना आएगा? जरा देखो भाई, 107 से डिवाइड कर देते हैं 5885 को। 5 टाइम जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। तो 5 7 35, 5 कम 5, 8 में से 5 गया तो 3, और 8 में से 3 गया तो 5, 5, ये 5 टाइम जाएगा। 5 7 35, 5 कम 5, कितना आ जाएगा? पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 55 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब 55 में जरा 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55 में
35 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? तो 55 में अगर हम 35 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा? 0, 3 5 15, 3 5 15, 1 16 हो जाएगा। फिर 5 को कर दो, 5 5 25, 5 5 25, 2 हो जाएगा 27, आ जाएगा 5 7 5 12, 6 2 8 1 9, 1925 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 1925 रुपये। कितना आ जाएगा? गीता का शेयर कितना हो जाएगा इसमें से? 5885 रुपये में से 1925 रुपये, ठीक है ना? 1925 रुपये जो है गीता का शेयर है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर, समझ में आया? राजेश ने 48,000 रुपये पूरे पूरे 1 साल के लिए लगाया, अर्थात 12 महीने के लिए। गीता ने 56,000 रुपये केवल 5 महीने के लिए लगाए, क्योंकि वो 7 महीने बाद आई, ठीक है ना? तो भाई 12 महीने 7 महीने निकाल दो, 5 महीने बचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 56,000 गुणे 5। अब जब इसको हमने पूरा पूरा किससे काट दिया? 8 से, तो 8 × 48, 8 से 56, अब किसी से कटेगा नहीं, तो 72 रेशियो कितना आ गया? 35। अब देखो 72 35 का टोटल कितना हो गया? 107, जो किसके बराबर में था? 5885। गीता का शेयर निकाला तो इंटू 35 कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 1925। अगर राजेश का निकालना होता तो क्या करते हैं? यहाँ पर इंटू 72 कर देते। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। मोहन एंड गोपाल स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशियो 5:6। ओके, 5:, मोहन विथड्रॉ हिज अमाउंट आफ्टर 8 months. If at the end of the year the dividend is in the ratio 5:9, then for how long did Gopal invest his amount? बताइए भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर मोहन तथा गोपाल साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 मास के बाद, मास मतलब महीना होता है, मंथ होता है, ठीक है ना? 8 माह के बाद मोहन अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:6 के अनुपात 5:9 के अनुपात में हो तो गोपाल ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? बताएं भाई, 7 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए कि 9 मंथ के लिए? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि गोपाल और मोहन 2 लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सॉरी, अब यहां पर देखें, अगर बात करें तो मोहन का इन्वेस्टमेंट का टाइम दिया हुआ है। मोहन का इन्वेस्टमेंट का टाइम दिया हुआ कितना? 8 महीने बाद। 8 महीने बाद मोहन ने अपनी पूंजी वापस ले ली है, तो उसने तो अपना पैसा केवल 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। अच्छा, यहां बताइए कि कितने वर्ष की बात हो रही है? वर्ष के अंत में, अर्थात केवल 1 वर्ष की बात हो रही है, अर्थात हमें बात करनी है केवल 12 महीने की। तो यहां पर देखिए, हमें नहीं पता कि जो दूसरा व्यक्ति कौन है, गोपाल, उसने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो आपने कहा एक है मोहन और एक है गोपाल। मोहन और गोपाल नाम के 2 भाई दोस्त हैं। मोहन और गोपाल नाम के 2 दोस्त हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके एक जो है बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखिए इनका इन्वेस्टमेंट कितना कितना है, तो आपने कहा ये इन्वेस्टमेंट है 5:6 के रेशियो में, ठीक है ना? अब देखिए 8 माह बाद मोहन अपनी पूंजी वापस ले लेता है, तो अर्थात आपको ये पता है कि मोहन ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? केवल 8 महीने के लिए। अच्छा ये बताइए, क्या गोपाल ने अपनी पूंजी वापस ली? क्या नहीं। तो गोपाल ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? मैंने पता, हमने मान लिया कि ए महीने के लिए इन्वेस्ट किया। कितने महीने के लिए? ए महीने के लिए उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब जरा देखिए यहां पर जो है, अब यहां पे जो लाभांश है, अर्थात जो वो प्रॉफिट है, ठीक है ना? इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द डिविडेंड इज इन द रेशियो 5:9, जो उनके बीच का जो लाभांश है, अर्थात जो प्रॉफिट है, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया? 5:9 के रेशियो में।
तो अगर हम यहां पर देखें तो हो जाएगा 5 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू ए इक्वल्स टू हो जाएगा 5 अपॉन 9। 5:9 की रेशियो में लाभांश को डिवाइड कर दिया गया तो 5:9 आ जाएगा। अब जरा देखें यहां पे ए की वैल्यू आपको निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 8 इंटू 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 इंटू ए इंटू 5। ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन हो जाएगा 6 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 अर्थात जो ए है वो कितना आ गया आपका 12 मंथ आ गया। अर्थात जो दूसरा व्यक्ति है आपका गोपाल, उसने 12 महीने के लिए जो है आपका जो है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। अपना पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया था? 12 महीने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मोहन का तो हमें पता था उसने 8 महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। तो जो है गोपाल ने अपना पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 12 महीने के लिए। ठीक है, तो गोपाल ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी? 12 महीने के लिए निवेश की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। एम स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपीज एंड ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर 8 months विथ एन अमाउंट ऑफ 70,000 रुपीज। In what ratio will their profits be shared after 3 years respectively? एम ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ एन व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं भाई। 45:51, 40:43, फिर 45:49 की जो है 23:28। ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? बताएं भाई। तो आपने कहा एक व्यक्ति है एम और एक व्यक्ति है एन। देखिए, एम ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद, ठीक है ना, 8 महीने बाद कौन सम्मिलित हुआ? एन सम्मिलित हुआ। अब यहां पर जो प्रॉफिट आपको प्रॉफिट का जो शेयर डिवाइड करना है वो आपको आफ्टर 3 years करना है, 3 वर्ष के बाद करना है। इन व्हाट रेशियो विल देयर प्रॉफिट बी शेयर्ड आफ्टर 3 years रिस्पेक्टिवली? अच्छा, एक ईयर में कितने मंथ? 12 मंथ। तो 3 year में कितने? 36। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि 3 years में कितने मंथ, तो आपने कहा 36। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम आपने कहा नहीं। अब जरा देखें एम ने कितना इन्वेस्ट किया? आपने कहा एम ने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपीज। कितने मंथ के लिए? पूरे 36 मंथ के लिए, पूरा का पूरा 3 वर्ष के लिए। लेकिन जो एन आया वो 8 माह बाद आया। एन जो आया वो 8 माह बाद आया और शुरुआत के 8 महीने आया ही नहीं। तो शुरुआत के 8 महीने अलग कर दे तो पहले वर्ष में केवल 4 महीने बचे, बाकी दोनों वर्ष के 12-12 महीने बचे। तो 12-12 कितना हो जाएगा? 24, 24 4 कितना हो जाएगा? 28। अर्थात जो एन ने 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो केवल 28 मंथ के लिए किए हैं। कैसे? बात मेरी समझ में आई भाई। 3 year में 36 मंथ, तो जो एम था तो वो तो पूरा का पूरा समय तक लगा रहा, लेकिन जो एन था वो 8 महीने बाद आया। अर्थात शुरुआत में जो आपके 12 महीने 1 वर्ष में होते हैं तो शुरुआत के 8 महीने आया ही नहीं, तो केवल 4 महीने ही तो वहां पर रहा वो पहले ईयर में, बाकी दोनों सालों में बराबर रहा। तो 12 दूना 24 और 4 कितना हो गया? 28। अब जरा इसको देख लो, इसको जरा यहां पे कट करो, किससे कट होगा? तो आपने कहा 40 से 40 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 9 36
और 4 सता 28, ये कितना हो जाएगा 5 9 45 और ये हो जाएगा 7 सता 49। तो m का जो n से रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका 45:49। 45:49 के रेशियो में पैसा इनके बीच जो है वितरित किया जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में से ये 45:49, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। जो पैसा है वो 45:49 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। ए बी एंड सी ज्वाइंटली स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 11 लाख रुपीज, 16.5 lakh rupees and 8.25 lakh respectively. The profit earned by him at the end of 3 years was 19.5 lakh rupees. What will be 50% of C's share in this profit? ए बी तथा सी ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए तथा 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। इस लाभ में सी के भाग का 50% कितना होगा? बताइए भाई, सी के भाग का 50% कितना होगा? 2 लाख रुपए होगा, 2.75 लाख रुपए होगा कि 3 लाख रुपए होगा कि 2.25 लाख रुपए आएगा? ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि यहां पर 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है ना। अब देखो तीनों का जो आपका इन्वेस्ट का टाइम पीरियड है वो सेम है। तीनों का इन्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? सेम है। ए ने भी 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने भी 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है और सी ने भी पूरे के पूरे 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है। तो जो टाइम पीरियड है तीनों का वो कैसा है? सेम है। तो फिर जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? जिस रेशियो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। जितना ए ने इन्वेस्ट किया उतना ए को मिलेगा उस रेशियो में, जितना बी ने इन्वेस्ट किया, जितना सी ने इन्वेस्ट किया। तो आपने कहा कि ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो ये है 11 लाख, ठीक है ना। ये कितना है? ये है आपका 16.5 लाख और इसका कितना है? 8.25। अब देखो एक काम आप कर सकते हैं, इनके नीचे से जरा इनका जरा पॉइंट हटा दीजिए। अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। और जैसे हमने यहाँ पे लगाया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा, दोनों जगह से। यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना? 165। ये आ जाएगा 825। अब जब इसका आप एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1100, ये हो जाएगा आपका 1650 और ये हो जाएगा आपका 825। अब जरा इसको जो है किससे 5 से काट दें, देखिए जरा। तो आपने कहा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, 220 आ गया। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 330 आ गया। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 पचा 25। फिर किससे कटेगा? ये फिर कट जाएगा, ये जो है 5 से फिर कट जाएगा। देखो जरा, आपने कहा 5 चौको 20, 5 चौको 20, ये कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 से कट जाएगा, कितने बार जाएगा? 5 दिया 15, 5 दिया 15, ये 5 से काट दिया। अब जिसको किससे काट दो? 11 से काट दो। किससे काट दो? 11 से। 11 चौको 44, 11 छः 66, 11 तिया 33। ये सबको हमने 11 से काट दिया। कितनी आ गया? 4:6:3 आ गया। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि जो वर्ष के अंत में कमाया गया कितना लाभ है? 19.5 लाख रुपए जो प्रॉफिट था उसमें से जो सी का भाग था उसका 50% कितना होगा? तो सबसे पहले सी का भाग निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं सी शेयर। तो ये हो जाएगा 6 4 10 3 13। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 19.5 डिवाइडेड बाई 13 इंटू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा।
कितना आ जाएगा ये 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 13 6 जा 65, ठीक है ना। ये जाएगा आपका 4.5, 4.8 आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। 13 5 जा होता, 6 जा नहीं, 13 5 जा होगा, ठीक है ना। 13 5 जा ये हो जाएगा 13 5 जा तो 1.5 आ जाएगा, तो 15 3 45, यहाँ पे आ जाएगा 4.5, 4.5। अब देखो 4.5 का 50% आपको बताना है, ठीक है ना। ये तो सी का शेयर आ गया 4.5 लाख। अब आपने कहा 4.5 लाख का 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, 50/100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज लगा तो 50/100 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 4.5 × 1/2। जब इसको आप भाग करेंगे तो जाएगा 2.25, कितना आ जाएगा 2.25 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका सी का जो भाग है उसका 50% हो जाएगा 2.25 लाख रुपए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सी का शेयर कितना आ जाएगा 4.5 लाख, उसका 50% बताना तो आ जाएगा 2.25 लाख। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 रुपीज। आफ्टर 8 months, Ramesh also become a partner in the business by investing 35,000 rupees. In what ratio will the profit of both be divided respectively after 2 years? मोहन ने 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित करके रमेश भी व्यापार में साझीदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? बताइए। 3:19, 9:35, 11:37, नॉन ऑफ दीज। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा है। देखिए, एक है मोहन और एक है आपका जो है रमेश। 2 साझीदार हैं, एक मोहन है और दूसरा जो साझीदार है वो रमेश है, ठीक है ना, रमेश है। अब देखिए मोहन ने, अब देखो इनके बीच जो आपका प्रॉफिट है वो कितने वर्ष बाद का है? 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ किस अनुपात में बटेगा? मतलब हमें जो बताना है वो आपका आफ्टर 2 ईयर बताना है, ठीक है ना। अब 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने। तो जो मोहन है उसने 60,000 रुपीज पूरा का पूरा 24 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन रमेश 8 माह बाद आया, अर्थात शुरुआत के तो 8 महीने रहा ही नहीं, तो पहले वर्ष में केवल 4 महीने रहा, अगले वर्ष में पूरा का पूरा रहा। तो पहले वर्ष के 4 महीने और अगले वर्ष के पूरे 12 महीने, टोटल हो गए आपके 16 महीने। तो अगर मैं बात करूं कि रमेश ने जो 35,000 निवेश किया है वो केवल निवेश किया कितने महीने के लिए? भाई 12 महीने हुए, 4 महीने हुए, तो 16 महीने के लिए। पहले शुरुआत में तो जो पहला साल था उस शुरुआत में तो 8 महीने आया ही नहीं, 8 महीने बाद आया। तो भाई 1 वर्ष में 12 महीने होते तो पहले महीने के 4 महीने, पहले वर्ष के 4 महीने और दूसरे वर्ष के पूरे 12 महीने हो गए, टोटल 16 महीने। अब जरा देखो किस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट आएगा, जरा देख ले। आपने कहा ये चारों जीरो से, चारों जीरो नहीं, 4 नहीं, ये 3 जीरो कैंसिल होंगे, है ना। 4 जीरो कैंसिल नहीं, 3 जीरो कैंसिल करेंगे। 1 2 3 4, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल। अब जरा देखो 4 से कैंसिल होगा क्या? तो आपने कहा 4 6 जा हो जाएगा आपका 24 और 4 4 जा हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 4 छंग 24। ये कितना हो जाएगा आपका? किसी से और कटेगा? आपने कहा बिल्कुल। किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा 4 15, ये कट जाएगा आपका 5 से, 5 दिया 15 और 5 सते 35, ये जाएगा आपका 18:7, ठीक है ना। क्या जाएगा? तो मोहन और रमेश के बीच जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो 18:7 के रेशियो में डिवाइड होगा।
किस रेशियो में डिवाइड होगा? 18:7 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। गीता स्टार्टेड अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपीज। राधा बिकम हिज पार्टनर आफ्टर 6 months by investing 80,000 rupees. What is Geeta's share out of the profit of 18,000 rupees at the end of 1 year? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? 50,000 रुपए निवेश करके गीता ने एक दुकान चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपए का निवेश करके राधा उसकी साझेदारी हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपए के लाभ में से गीता का भाग कितना है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताएं भाई कि गीता का जो है पार्ट कितना होगा? 10,000 होगा, 9,000 होगा कि आपका 18,000 होगा कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो आपने कहा कि अगर मैं बात करूं तो गीता और राधा 2 इन्वेस्टर्स है। एक का नाम है गीता और दूसरे इन्वेस्टर्स का नाम है राधा। ठीक है ना, क्या नाम है? राधा। अब देखो, इन्होंने जो गीता ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 50,000। ठीक है ना, और देखो जो प्रॉफिट है वो दिया है आपके 1 वर्ष के अंत में, अर्थात केवल 1 ईयर की बात करनी है। तो गीता ने पूरा का पूरा जो 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, जो 50,000 इन्वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा 1 ईयर के लिए, अर्थात 12 मंथ के लिए। लेकिन जो राधा है वो कितने महीने बाद आई? वो 6 माह बाद आई। राधा जो है वो 6 माह बाद आई। तो राधा ने जो 80,000 निवेश किया, राधा ने जो 80,000 निवेश किया वो केवल 6 मंथ के लिए किया। ठीक है ना। अब जरा देखो भाई, इनका जो है रेशियो किस रेशियो में बनेगा? तो आपने कहा ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 5:4। किस रेशियो में आएगा? 5:4 में आ जाएगा। अब मुझे किसका भाग बताना है? जो है मुझे बताना है गीता का भाग। तो अगर मैं बात करूं गीता शेयर, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका टोटल कितना है? 18,000 जो प्रॉफिट हुआ है। टोटल है आपका 9, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। गीता का शेयर कितना है? 5। 9 दूना 18, 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 10,000। गीता कितना हो जाएगा? आपका 10,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। गीता का भाग कितना है? 18,000 में से 10,000 गीता का है, तो जो बाकी 8,000 बचा किसका हो जाएगा? राधा का हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 friends X, Y and Z together start a business and invested 45,000, 70,000 and 90,000 respectively. What will be the share of Y out of the total profit of 1,64,000 at the end of 2 years? 3 मित्रों X, Y तथा Z ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, क्रमशः 45,000 रुपए, 70,000 रुपए तथा 90,000 रुपए का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से Y का भाग कितना है? बताइए भाई, Y का भाग कितना होगा? 52,000 रुपए है, 15,000 रुपए है, 56,000 रुपए है कि 42,000 रुपए है? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखो, जो प्रॉफिट दिया है वो कितना कब का दिया है? द एंड ऑफ 2 ईयर, द एंड ऑफ 2 ईयर। ठीक है ना, 2 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने। अब एक चीज जरा देखिए, एक्स, वाई और जेड का जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो तीनों का क्या है? सेम है। जितने समय के लिए एक्स ने इन्वेस्ट किया उतने समय के लिए वाई ने भी और उतने समय के लिए जेड ने भी। तो आपने कहा एक्स, वाई और ये हो गया जेड। एक्स ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 45,000।
कितने समय के लिए, तो आपने कहा है पूरे के पूरे 24 मंथ के लिए। वाई ने कितना इन्वेस्ट किया, 70,000। 70,000 कितने समय के लिए, 24 मंथ के लिए। जेड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 90,000 कितने समय के लिए, आपने कहा 24 मंथ के लिए। ठीक है ना। अब जरा देखें, ये तीनों में 24 24 24 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। ये 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। ये कितना बच जाएगा आपका 45, रेशियो हो जाएगा 70, रेशियो हो जाएगा आपका 90। क्या किसी और से कटेंगे क्या, ये 5 से काट दो, जरा 5 से काट दो, तो 5 9 45, 14 पंचे 70 और 5 18 95। ठीक है ना। अब किसका मुझे बताना है, मुझे y का भाग बताना है, मुझे y का भाग कितना है इसमें से वो बताना है। तो अगर मैं बात करूं कि y शेयर, तो आप बोलेंगे कितने में से, 1,64,000 रुपए में से जो है y का शेयर मुझे बताना है। तो टोटल कितना है, तो 18 और 9 हो जाएगा 27, 27 और 14 हो जाएगा 41, नहीं हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 इंटू हो जाएगा 14, क्योंकि y का भाग कितना है 14, x का भाग कितना है 9, z का भाग कितना है 18, मुझे बताना है y का भाग, तो इंटू हो जाएगा 14। जरा इससे इसको डिवाइड कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4,000 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 56,000, 56,000 रुपए, 56,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। y का भाग कितना है, तो y का भाग है 56,000 रुपए है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। y का जो भाग है वो 56,000 रुपीज है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे दें भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। Initially, A invests some amount. After 6 months, B joins the business by investing double the amount of A. After 8 months, C joins the business by investing thrice the amount of B. What is the share of C out of the total profit of 45,000 rupees at the end of the year? A, B तथा C मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में एक कुछ राशि का निवेश करता है। ठीक है। 6 माह बाद बी उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। ठीक। इसके 8 माह बाद सी बी से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है। वर्ष के अंत में 45,000 रुपए के कुल लाभ में से सी का भाग कितना है, बताएं भाई। तो यहां पर दिया है कि ए बी सी मिलकर के जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ए ने कुछ राशि, अब ए की राशि आपको पता नहीं है, ए ने कितना जो है इन्वेस्टमेंट किया है। ए कुछ राशि निवेश करता है और 6 माह बाद बी उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद सी बी से तिगुना धन लगा करके व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। तो वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में सी का भाग कितना है, तो बताएं भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा कि सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। तो अगर यहां पर हम देखें तो क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। इनिशियली ए इन्वेस्ट सम अमाउंट। ठीक है ना। आफ्टर 6 मंथ, अब देखो यहां पर जो प्रॉफिट की बात कर रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 45,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट 45,000 का हुआ उसमें सी का भाग कितना है। तो अगर आप यहां पे सबसे पहले उनके बीच के रेशियो की बात करें, ए बी एंड सी। अब देखो ए ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कितना किया हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि ए ने इन्वेस्ट कर दिया एक्स। ठीक है ना। या मान लो इन्वेस्ट कर दिया 1 रुपीज। ठीक है ना। कितना इन्वेस्ट कर दिया 1 रुपीज। अच्छा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने कहा पूरा 1 ईयर के लिए, क्योंकि वो शुरुआत से ही था, प्रारंभ से उसने इन्वेस्ट किया, तो पूरा का पूरा 12 मंथ के लिए,
अब देखिए बी जो है वह ए से दुगना इन्वेस्टमेंट करता है, बी जो है वह ए से दुगना पैसा लगा करके आता है, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद, ठीक है ना। तो आपने कहा कि अगर इसने 1 रुपए लगाया तो इसने 2 रुपए लगाया, लेकिन 6 महीने के लिए। जो सी है वो बी का 3 गुना लगाता है, लेकिन 8 महीने बाद लगाता है, ठीक है ना भाई। जो बी है वह ए का दुगना लगाता है, तो ए ने कितना रुपए लगाया? 1 रुपए, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। बी 2 रुपए लगाता है, कितने महीने के? 6 महीने के लिए। लेकिन सी जो है वह बी से तिगुना धन लगाकर, बी ने कितना रुपए लगाया? 2 रुपए, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। कितने महीने के लिए? केवल 4 महीने के लिए। चूंकि वो 8 महीने बाद आया है, वो 8 महीने बाद आया है। तो अब इनका जरा रेशियो देखो, किस रेशियो में बनेगा, जरा रेशियो निकालिए। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 12:24 हो जाएगा। तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1:2 आएगा। तो अब हमसे पूछा गया है सी का भाग कितना है। तो अगर मैं बात करूं कि सी शेयर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि जो सी का शेयर है वो कितने में से निकालना है? आपने कहा 45,000 में से, 45,000 में से सी का शेयर, तो टोटल कितना है आपका? 4। सी का शेयर है 2, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका जो है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका 22,500। 22,500 जो रुपए है वो आपका सी का शेयर है। बाकी जो बचेगा उसमें ए है और बी है। तो ऑप्शन इसमें से कोई भी आपका सही नहीं होगा। कोई बात नहीं, जो आंसर है वो आपका कितना सही, क्या सही होगा? वो आपका सही हो जाएगा 22,500, ठीक है ना। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है लिखने में कभी कभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा आंसर सही आना चाहिए। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी का शेयर कितना हो जाएगा आपका? 22,500 रुपीज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एम एन एंड ओ इन्वेस्ट 63,000 एंड 56,000 एंड 84,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस at the end of the year. The total profit is divided in the ratio of their investment. If O share is this profit is 54,000 rupees, then what is the total profit earned? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? 1,20,500 रुपीज कि 1,38,600 रुपीज कि 1,68,400 रुपीज की नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन है कि एम एन तथा ओ एक व्यापार में क्रमशः 63,000 रुपए, 56,000 रुपए तथा 84,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में ओ का भाग 54,000 रुपए हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है? अब यहां पर आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा गया है। ओ का प्रॉफिट का पार्ट दिया गया है कि ओ को जो प्रॉफिट मिला है वो 54,000 रुपए है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये आपको बताना है। तो आपने कहा बहुत सिंपल सी बात है। देखिए एक एम है, एक आपका एन है और एक आपका ओ है। एम ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? तो आपने कहा 63,000। 63,000 कितने महीने के लिए? पूरा 12 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड सबका तीनों का क्या है? सेम है, ठीक है ना। एन ने 56,000 इन्वेस्ट किए कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ओ ने 84,000 इन्वेस्ट किए कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो जो टाइम पीरियड है तीनों का क्या है? आपका सेम है। ओके, 12 से 12 ये सब क्या हो जाएगा? कैंसिल। तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए और तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्या ये 7 से कटेगा? बिल्कुल। 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, 12 7 जा होता है आपका 84, ठीक है ना। अब देखो ओ का भाग कितना है?
तो ओ का भाग है 54,000 रुपीज। तो आपने कहा यहां पे ओ का भाग कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 54,000 रुपीज। ठीक है ना, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा आपका 54,000 अपॉन 12 कितना आएगा जरा देखो भाई। तो आपने कहा 12 कितनी बार जाएगा, 12 4 जा 48 और 12 5 जा हो जाएगा 60, ये आ जाएगा आपका 1 इक्वल टू आ जाएगा 4500 4500 आ जाएगा। अब देखो टोटल कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपने कहा टोटल कितना है आपका 9 और 8 हो जाएगा 17 और 12 हो जाएगा आपका 29। तो टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 4500 इंटू 29 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका, टोटल जोड़ लो 9 + 8 + 12 तो ये हो जाएगा आपका 29। ठीक है ना, यहाँ से लिया हमने 29, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 29 के जरिए से मल्टीप्लाई कर लो, तो 45 में 29 का मल्टीप्लाई कर लो, 45 में 29 का जरा मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो पहले 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 5 जा 45, 4 आपका कैरी हुआ, 9 4 जा 36 और 4 हो जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा आपका 5013। तो ये आ जाएगा आपका जो है कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 130500, 2 जीरो और बढ़ा दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा टोटल जो आपका प्रॉफिट है वो आपका है 1,30,500, वो है 1,30,500। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। टोटल जो अर्न प्रॉफिट होगा वो होगा आपका 1,30,500, जिसमें से 54,000 रुपए किसका है, आपका ओ का है। क्लियर, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दें। गोपाल स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40,000 rupees. After 6 months, Abhishek joined the investing 60,000, and after 3 months, Mohan joined by investing 50,000 rupees. What will be the ratio of their profit after 2 years? गोपाल ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद अभिषेक 60,000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 माह बाद मोहन 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, बताइए भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गोपाल है, दूसरा व्यक्ति अभिषेक है और तीसरा व्यक्ति जो है मोहन है। देखिए गोपाल अभिषेक एंड मोहन। ठीक है, गोपाल ने तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किया है 2 वर्ष के लिए, पूरा का पूरा रुपया। तो आपने कहा 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने। तो जो गोपाल का 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, पूरा का पूरा 24 मंथ के लिए है। अभिषेक जो है 6 माह बाद आया, अभिषेक 6 माह बाद आया। तो आपने कहा कि अभिषेक ने जो 60,000 रुपए लगाए हैं वो लगाए हैं भाई 2 वर्ष में 24 महीने। तो पहले शुरुआत के 6 महीने तो वो आया ही नहीं, तो 6 महीने वो चले गए, तो 12 6 18, इसने केवल 18 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। मोहन की अगर बात करें तो कह रहा है 6 माह बाद अभिषेक 60,000 रुपए लगा के तथा उसके 3 माह बाद, अर्थात हो गया 6 3 9 महीने बाद, 6 3 भाई 6 महीने बाद तो अभिषेक आया था, उसके 3 महीने बाद आया कौन, मोहन। तो मोहन की अगर बात करें तो पहले साल जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में तो 9 महीने वो आया ही नहीं, क्योंकि 6 महीने बाद तो अभिषेक आया, उसके 3 महीने बाद जो है मोहन आया, तो 6 3 9 महीने बाद आया। तो पहले वर्ष में केवल 3 महीने उसका इन्वेस्टमेंट रहा और दूसरे वर्ष में पूरा का पूरा 12 महीने इन्वेस्टमेंट रहा। तो जो आपके मोहन ने 50,000 रुपए लगाए थे वो केवल लगाए 15 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए, 15 महीनों के लिए।
अब जरा इसको देख लो, यहाँ पे 4 जीरो कट जाएंगे, ये 4 जीरो कट जाएंगे, ये चारों जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना। क्या कोई कुछ कटेगा? आपने कहा बिल्कुल, 6 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 6 से कटेगा क्या और कुछ? हाँ, 3 से काट दो। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। भाई तीनों नंबर एक ही नंबर से कटने चाहिए, इसने से 6 से 24 तो कट जाएगा, लेकिन 6 से 15 नहीं कटेगा। तो 6 से रेशियो में तीनों नंबर एक ही नंबर से कटने चाहिए, तीनों रेशियो में। तो 3 से हमने काट दिया। आप जरा देख लो, 8 4 जा 32 और ये हो जाएगा आपका 6 6 जा 36 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ओके, अब क्या ये किसी नंबर से कटेंगे? नहीं कटेंगे, तो यही इनका रेशियो आ जाएगा, यही इनका रेशियो हो जाएगा 32 रेशियो 36 रेशियो 25। इस रेशियो में इनके बीच पैसा डिवाइड किया जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो प्रॉफिट का पैसा है वो इस रेशियो में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 पार्टनर्स P, Q and R together invested 50,000 in a business. If P invested 4,000 rupees more than Q and Q invested 5,000 rupees more than R, then how much money would P get at the end of the year out of a total profit of 35,000 rupees? 3 साझेदारों P, Q तथा R ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए का निवेश किया। यदि P ने Q से 4,000 रुपए अधिक लगाए हों तथा Q ने R से 5,000 रुपए अधिक लगाए हों, तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से P को कितना लाभ मिलेगा? 14,500 मिलेगा कि 14,700 मिलेगा कि 13,200 मिलेगा कि 10,800 मिलेगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, 3 साझेदार हैं, एक P है, दूसरा Q है और तीसरा R है। इन लोगों ने टोटल 50,000 रुपए का निवेश किया। तो पहले हम ये निकाल लें किसने कितना रुपए किया। तो यहां पर देखो दिया है कि यदि P ने Q से 4,000 रुपए अधिक लगाए हों तथा Q ने R से 5,000 रुपए अधिक लगाए हों, तो यहां पर आप मान के चलो कि जैसे अगर R ने A लगाए, R ने कितने रुपए लगाए? A रुपए लगाए, तो Q ने R से 5,000 रुपए अधिक लगाए, तो Q ने कितने लगाए? आपने कहा Q ने लगाए 5,000, अब प्लस हो जाएगा A। अच्छा, P का कितना आएगा? P ने Q से 4,000 अधिक लगाए, तो P का हो जाएगा 9,000, अब प्लस A। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई P Q R का हमें रेशियो निकालना है। हमको यहां पर नहीं पता कि जो है P ने कितने रुपए लगाए, Q ने कितने लगाए, R ने कितने लगाए। इतना दिया गया है कि Q ने R से 5,000 रुपए अधिक लगाए और P ने Q से 4,000 रुपए अधिक लगाए। तो अगर आपने मान लिया कि R ने A लगाए, तो Q ने कितने लगाए? 5,000 प्लस A। P ने कितना लगाए? 9,000 प्लस A। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000। तो आपने कहा ये हो जाएगा 9,000 प्लस A प्लस 5,000 प्लस A और प्लस A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50,000 रुपीज। ठीक है ना? अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 5 14, ये हो जाएगा आपका 3A इक्वल्स टू 50,000 माइनस 14,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3A इक्वल्स टू हो जाएगा 36,000। तो ये आ जाएगा आपका जो है A इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? 3 12 12,000। A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000। तो अगर मैं P Q R के इन्वेस्टमेंट की बात करूं, कितना किसने इन्वेस्टमेंट किया? P Q और R। तो R ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? तो आपने कहा 12,000 रुपए। 12,000 रुपए R ने इन्वेस्टमेंट किया। 12 5 17,000 रुपए जो है Q ने इन्वेस्टमेंट किया और 17 और ये कितना हो जाएगा? 12 9 21,000 रुपए P ने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई भाई? यहां तक किसी कोई दिक्कत?
ये 21,000 रुपए इसका आ गया, 17,000 इसका आ गया, 12,000 आर का आ गया। अब जो टोटल प्रॉफिट है वो 35,000 रुपए का है और ये हमको डिवाइड करना किसमें, पी किसका बताना है, पी कितना भाग मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, मुझे बताना है पी का शेयर, पी शेयर बताना है, पी शेयर। तो आपने कहा कि पी का जो भाग कितना हो जाएगा, तो आपने कहा टोटल कितना है, तो 17 और 12 कितना हो जाएगा आपका 29, 29 और 21 कितना हो जाएगा, तो 29 और 1 हो जाएगा 30, ठीक है ना। 29 और 1 हो जाएगा आपका 30, 30 20 हो जाएगा 50। ये हो जाएगा आपका जो है 35,000 रुपीज अपॉन 50 इंटू हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। क्लियर है भाई, इन टोटल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 17 12 29, 29 और 21 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 और पी का हमें भाग बताना, तो पी का कितना 21, तो इंटू 21 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 7 जा हो जाएगा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आपका 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 14,700 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। 14,700 रुपीज जो है आपके पी का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 35,000 रुपए में से 14,700 रुपए जो है वो पी का भाग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। राजेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अमाउंट ऑफ 45,000 रुपीज। आफ्टर सम टाइम मोहन आल्सो बिकम ए पार्टनर इन दिस बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 54,000 rupees. If at the end of the year their profit were divided in the ratio 2:1, then after how many months from the commencement of the business did Mohan become a partner? राजेश ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद मोहन भी 54,000 रुपए लगाकर इस व्यापार में साझीदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद मोहन साझीदार बना। देखिए, तो यहां पर बात हो रही है वर्ष के अंत में, जो उसमें प्रॉफिट बांटा जाएगा वो वर्ष के अंत में, अर्थात 12 महीने की बात हो रही है। तो आपने कहा कि राजेश और दूसरा था मोहन, ठीक है ना, राजेश और दूसरा है मोहन, ठीक है ना, राजेश और दूसरा है मोहन, ठीक है। अब यहां पर उसने कहा कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद मोहन साझीदार बना। तो हम यहां पर पहले ये निकाल लेते हैं कि कितने महीने वह साझीदार बना, उसमें से 12 से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर देखो, राजेश ने 45,000 रुपीज, राजेश ने 45,000 रुपीज कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, 12 महीने के लिए, ठीक है ना। मोहन ने 54,000 रुपए कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, ए महीने के लिए, ठीक है ना। अब जरा देखें, ये तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपने कहा बिल्कुल, ठीक है। ये क्या आपका 5 से कट जाएगा, बिल्कुल 9 से कट जाएगा, 9 पना 45 और 9 छक्का 54, 6 से कटेगा क्या, बिल्कुल, और ये कट जाएगा 6 कम 6, 6 दूना 12 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 रेशियो ए आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका, अब देखो जो ये आपका 10/a है, ये किस रेशियो में बटेगा, 2/1 के रेशियो में, 2:1 ही तो है। अब जरा देखो यहां से a की वैल्यू निकाल लो, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, जाएगा 10 × 1/2 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5। तो इतने महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, इतने महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया था, तो कितने महीने बाद वो पार्टनर बना, ठीक है ना, मुझे ये बताना है। तो अगर मैं यहां पे निकालूं तो टोटल होते हैं 12 महीने, 5 महीने तो वह पार्टनर रहा, अर्थात 7 मंथ बाद वह पार्टनर बना, आफ्टर 7 मंथ वह पार्टनर बना, ठीक है ना भाई। 5 महीने में तो उसने पार्टनरशिप किया है,
ठीक है ना। तो कितने महीने बाद वह पार्टनरशिप में गया? 7 महीने बाद। क्योंकि मुझे यही बताना है कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद मोहन साझीदार बना। तो भाई 5 महीने तो बना, तो कितने महीने नहीं बना? 7 महीने। तो शुरुआत के 7 महीने वह पार्टनरशिप में नहीं रहा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था पार्टनरशिप बहुत ही आसान टॉपिक होता है। यदि एक बार आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया, आप बहुत आसानी से चुटकियों में और कम समय में क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप अभी नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।